माताओं, बहनों तथा सम्मानित भाइयों, इस देश के युवा साथियों, प्रभु अगर किसी को गरीबी दे तो उसे बदनसीबी न दे। गरीबी क्या होती है, इसका एहसास तब होता है जब ऐसे कुल में कुछ प्रतिभाएं जन्म ले लेती हैं, जिनके अंदर प्रतिभा तो रहती है, लेकिन गरीबी के कारण उनको एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी प्रतिभाओं में एक अच्छा निखार आ सके। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिश यदि अच्छे ढंग से की जाए तो कभी जीवन में पराजय नहीं हो सकती है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही आज मैं 3 महापुरुषों के जीवन के विषय में चर्चा करूंगा, जिनका जीवन गरीबी के झंझावातों से पीड़ित था। ऐसे थपेड़े थे जो उनके जीवन को प्रभावित कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपने मनोबल को कभी गिराया नहीं, सदैव ऊंचा रखा, अपनी सोच ऊंची रखी, अपना परिश्रम किया और आगे चल करके देश के एक ऐसे कुलभूषण बने, कुल दीपक बने, जो प्रेरणा के स्रोत हो गए। आइए हम बात करते हैं इसी कड़ी में एक ऐसे विश्व के लोकप्रिय राष्ट्रपति का, जिसका नाम अब्राहम लिंकन। मित्रों, जिसके पास घर न हो, उनके माता पिता दर दर भटकते हों, ऐसी परिस्थितियों में लिंकन का जन्म हुआ और ऐसी गरीबी में पलने वाले अब्राहम लिंकन ने एक अपनी सोच के द्वारा पूरे विश्व में एक ऐसी ख्यात अर्जित कर ली। आप सब जानते होंगे, दास प्रथा के अंत का संकल्प लेकर के अब्राहम लिंकन ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर दिया, जो गरीबी में ही संलिप्त लोग पकड़ करके गरीब बना दिए जाते थे, बलात् बना दिए जाते थे। ऐसी दास प्रथा का अंत करने वाले अब्राहम लिंकन सहज अपने बल पर लोकप्रियता के पात्र हो गए। मित्रों, इसी क्रम में हम बात करते हैं अपने एक ऐसे धरती के अमर पुत्र, जिनका नाम हम बड़े आदर के साथ लेते हैं। वो थे मिसाइल मैन। और मिसाइल मैन क्या होता है आप जान सकते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर अपने कार्यों से एक प्रेरणा देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका जीवन भी घोर झंझावातों में व्यतीत हुआ है। गरीबी प्रारंभिक जीवन से ही मिल गई और उन गरीब कुल में पैदा होकर के, उन थपेड़ों को पार करके, उन लहरों को पार करके उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। बहुत ही छोटे घर में जन्म हुआ, एक मछुआरा परिवार। मित्रों, अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा दर्शन दिया, एक ऐसी वैज्ञानिक सोच दी और हमें विज्ञान का महत्वपूर्ण दर्शन दिया।
जिनकी प्रेरणा लेकर के हमारे युवक साथी आगे अपना भविष्य संवारे। इसी क्रम में हम बात करें अपने लोकप्रिय जन जन के हृदय में निवास करने वाले तथा राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्व श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका एक एक क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे राष्ट्र प्रेमी हमारे प्रधानमंत्री जी का जीवन भी एक चाय का स्टॉल लगा करके बेचने से प्रारंभ हुआ था। किस तरह से परिवार में सहायता करके, कंधे से कंधा मिला करके, एक अच्छा संस्कार दे करके हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। मित्रों, अगर प्रेरणा लेना है तो हमारे इन तीनों युग पुरुषों से, जिन्होंने गरीबी की एक मिसाल दी है और गरीब परिवार में रह करके राष्ट्र की प्रेरणा के स्रोत बने हैं। इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से जागृत होती है और कैसे गरीबी का वातावरण होता है, मैं आज चंद पंक्तियों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि गद्य का प्रभाव मानस पटल पर तो पड़ सकता है, लेकिन हृदय पटल पर उसका प्रभाव कम पड़ता है। ऐसे दर्शन जो गरीबी रेखा के विषय में संदर्भित हो, निश्चित रूप से वो हमको, आपको हृदय की वेदनाओं को झंकृत करते हुए मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से हमारे देश की प्रतिभाएं गांव में जन्म लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अधिकांश संख्या, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव में बसने वाला वह गरीब परिवार का एक बच्चा जब उसकी पढ़ने की उम्र होती है तो किस तरह से वो ट्रेन में मूंगफली बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए हम बात करते हैं। पुस्तकों का बैग लेके पढ़ने की उम्र में चीनिया बादाम बेचने को चल देते हैं। दूध भात तो खाने का तो स्वप्न भी न देखते हैं, घुड़कियों सिसकियों से पेट भर लेते हैं। और धक्का मत दीजिए खरीद लीजिए हुजूर, धक्का मत दीजिए खरीद लीजिए हुजूर, भारत के नाते हम आप ही के बेटे हैं, भारत के नाते हम आप ही के बेटे हैं। गर्व है कि हम मूंगफली बेचते हैं, सुनता हूँ बड़े लोग देश बेच लेते हैं, सुनता हूँ बड़े लोग देश बेच लेते हैं। यह है गरीबी का चित्र। परंतु मूंगफली बेच करके भी प्रतिभावान जो बालक हैं, निश्चित रूप से वो एक दिन राष्ट्र का प्रेम जगाते हैं। वो राष्ट्र के एक सजग प्रहरी के रूप में बन करके आगे चल करके हमको एक नया दर्शन देते हैं। वो है यूनाइटेड वी रूल डिवाइडेड वी फॉल। कैसे हम एक होकर के परिवार को चला सकते हैं, देश को चला सकते हैं, और अलग होकर के कैसे हम गिर सकते हैं, हमारा पलायन हो सकता है। जैसा कि हमारी सरकार का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। आइए इसी क्रम में इन पंक्तियों पर हम चर्चा करते हैं। आओ लगाव की बात करें, आओ लगाव की बात करें, इस देश को तो अलगाव ने मारा, नीचे को जाता नहीं है कोई,
इनका उनका दोनों का चढ़ा पारा। एको को मंदिर दूजे को मस्जिद, चाहिए तीसरे को गुरुद्वारा। और जो कुछ चाहिए दे दो जिन्हें, हमें चाहिए हिंदुस्तानो हमारा, हमें चाहिए हिंदुस्तानो हमारा। मित्रों, भारतवर्ष की यही पुकार है, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? सबका विकास तब होगा जब हम धर्मनिरपेक्षता के पाठ को, जिसको मंदिर चाहिए उसको मंदिर दीजिए, जिसको मस्जिद चाहिए उसको मस्जिद दीजिए, जिसको गुरुद्वारा चाहिए उसको गुरुद्वारा दीजिए। और प्रेम से सब लोग मिल करके एक साथ भारत माता की जय बोलें, जय जयकार हो, राष्ट्र की उन्नति हो, विकास हो।